हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपका परिचय कराने वाला हूँ पीटीआर से, जिसे हम बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर ये विद्युत सब स्टेशनों पर रखे जाते हैं, जो आपके गली मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, उसे हम डीटीआर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरक ट्रांसफार्मर का कार्य करेगा। ये जो है, सबसे पहले तो हम जानते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करने वाली एक युक्ति होती है। यहाँ पर भी एक स्टेप डाउन पीटीआर हमें दिखाया गया है, जो 33,000 वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है। देखो, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं, जो विद्युत सप्लाई आई है 33 केवी है। 33 केवी विद्युत सप्लाई को लेने के लिए 33 केवी बुशिंगें लगाई गई हैं। ये 33 केवी जो आप देख रहे हैं, इनको हम 33 केवी बुशिंगें, इनके माध्यम से सप्लाई पीटीआर के अंदर जाएगी। इसी के साथ दूसरी ओर जो आउटगोइंग में निकाली गई है वो 11 केवी बुशिंग है। इनके माध्यम से विद्युत सप्लाई पीटीआर जो है इससे बाहर निकाली जाएगी। पीटीआर के अंदर क्या है, तो अंदर सिर्फ दो ही भाग होते हैं। एक हमारे पास कुंडलियां होती हैं, दूसरा इसके अंदर ऑयल भरा जाता है। ऑयल जो है वो पीटीआर को ठंडा करने के लिए भरा जाता है। होता क्या है कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो कुंडलियां गर्म होने लगती हैं, गर्म होती हैं तो इससे ऑयल भी गर्म होने लगता है। इस ऑयल को ठंडा करने के लिए साथ में ये जो दिखाया गया है, इनको हम रेडिएटर बोलते हैं। ये जो रेडिएटर है प्राकृतिक वायु के द्वारा, नेचुरल एयर के द्वारा ऑयल को ठंडा करने का कार्य करेंगी। ऑयल इनमें ऊपर से आता है और नीचे से, जिस प्रकार हम जानते हैं गर्म ऑयल ऊपर होके बाष्प बनता है, ठंडा ऑयल का घनत्व कम होने के कारण नीचे आ जाता है। दूसरा आप ये देख रहे हैं, ये हमारे पास ऊपर दिखाया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पीटीआर का है, जिसे हम बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक का कार्य होता है कि पीटीआर में अतिरिक्त जो ऑयल होता है ये इसी में पहुंच जाता है। ये जो है ये पहले आधा भरा रहता है, लेकिन इसमें आप घड़ी भी देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक में ऑयल नापने की 1/4 से इसका किसी भी कंडीशन में कम नहीं होना चाहिए ऑयल। दूसरा आप ये देख रहे हैं कंजर्वेटर टैंक का संबंध है ये बकोल से रिले से है। इसका जो काम होता है ब्रीदिंग सिस्टम का कार्य होगा। इसमें जो है सिलिका जेली भरी जाती है। सिलिका जेली का रंग आप देख रहे होंगे, बिल्कुल स्वच्छ सिलिका जेली है, इसलिए नीले रंग का आपको दिख रहा है। यदि ये हल्के पीले कलर का या गुलाबी रंग की हो जाएगी, ये खराब मानी जाएगी, इसको चेंज किया जाता है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल है, जिससे प्राकृतिक वायु जो वायु है इससे नमी सोखने का कार्य सिलिका जेली करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर श्वास लेने का कार्य करता है, क्योंकि जो गर्म वायु है वो यहाँ से निकाली जाती है, ठंडी वायु यहाँ से अंदर ली जाती है। ठंडी वायु में से नमी को सोखने का काम करती है सिलिका जेली। आप दूसरा जो इधर से हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन बेंट। एक्सक्लूजन बेंट का जो कार्य होता है यह है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ गया, ऑयल में अतिरिक्त तेज उछाल आया, तो यहाँ से ये बाल्ब टूटेगा और बाल्ब के द्वारा जो ऑयल है वो बाहर निकल के जाएगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के अंदर हम जानते हैं कि दो प्रकार की बाइंडिंग टेम्परेचर लगी रहती हैं। जैसे हम जानते हैं ऑयल को नापना है तो इसके लिए हम ऑयल टेम्परेचर गेज, और दूसरा बार बाइंडिंग के टेम्परेचर नापना है तो बाइंडिंग टेम्परेचर गेज लगाते हैं। ये दोनों ही टेम्परेचर को नापने का कार्य करते हैं। साथ में ये जो है नेम प्लेट लगी रहती है। ये जो नेम प्लेट आप स्पष्ट दिख रहा है कि स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, कितने वोल्टेज रेटिंग का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सब दिखाया गया है। साथ में आप जानते हैं कि न्यूट्रल जो लिया गया है ट्रांसफार्मर को, सबसे पहले बहुत बड़ी बिग अर्थिंग के द्वारा इसको अर्थ किया गया है, और इसके द्वारा ही हमें विद्युत सप्लाई प्राप्त होती है।